हेलो अस्सलाम वालेकुम यू अच्छी माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको जिस गाड़ी का रिव्यू दे रहा हूँ वो मेरी फेवरेट कार है, 2022 मॉडल है, Hyundai Sonata 2.5 लीटर। तो मैं आपको इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और बिना वेट कराए आपको चलते हैं गाड़ी के रिव्यू की तरफ। Hyundai Sonata 2.5 लीटर गाड़ी है और देखा जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में 8 जनरेशन चल रही है। तो पाकिस्तान में ये वाहिद गाड़ी है जो 8 जनरेशन ही लॉन्च कर दी गई थी। तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो 10 वेरिएंट्स है सोनाटा में, लेकिन पाकिस्तान में 2 वेरिएंट लॉन्च किए गए, एक 2.0 और एक 2.5। अगर इसकी आप फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी आपको LED लाइट नज़र आएंगी जो टेट्रा LED प्रोजेक्टर लाइट्स हैं। और आपको इसके साथ जो डेयर लाइट्स जो कनेक्ट की जाती है वो स्ट्रिप नुमा कनेक्ट की जाती है, जो साथ में कनेक्ट होकर क्रोम लाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम नीचे आए तो देखने में मिले फ्रंट पे आपको इसकी ग्रिल जो इसकी काफ़ी बड़ी ग्रिल है जो डुअल टोन में है, पियानो ब्लैक कलर में है और इसके क्रोम की लाइनिंग जाती है देखने को आपको नज़र आएगी। और फ्रंट पे आपको Hyundai का लोगो नज़र आएगा। और अगर आप नीचे देखेंगे इसके अंदर पार्किंग सेंसर भी इंक्लूड किए गए हैं। और एक आपको साथ में एक क्रोम की लाइनिंग भी पूरे बम्पर में फ्रंट लुक को इन्हेंस करने के लिए दी गई है। और आगे इसको स्पोर्टी लुक करने के लिए नीचे आपको पियानो ब्लैक कलर की बॉडी किट भी कंपनी फिटेड दी गई है जो गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल को बहुत ही इन्हेंस करती है। साइड प्रोफाइल में देखा जाए तो सबसे पहले आपको इसके कर्व नज़र आएंगे। वाइट गाड़ी है तो इसके अंदर आपको कर्व जो है बॉडी के अंदर वाजे नज़र आएंगे। और ये जो 2 करेक्टिव लाइन है तो एक आपको फ्रंट फेंडर से स्टार्ट होके बैक फेंडर तक जाती है और नीचे से डोर पे स्टार्ट होके करेक्टिव लाइन्स जो है आपको लास्ट तक शो होती है। और गाड़ी के अंदर उमूमन देखा जाए तो आपको पियानो ब्लैक कलर का टच देखने को मिलेगा। और जो साइड स्कर्ट्स हैं उसमें भी आप जो नीचे आपको नज़र आएगी वो भी आपको पियानो ब्लैक कलर में नज़र आएगी। और इसका रूफ भी जो है पियानो ब्लैक कलर में है। तो अगर ये गाड़ी डार्क कलर में होती तो आपको ये जो पियानो ब्लैक कलर शो ना होता, लेकिन मेरी चॉइस ब्लैक वाइट कलर की इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन अच्छा लगा। साइड प्रोफाइल में देखा जाए तो इसके अंदर आपको 18 इंच के रॉयल व्हील दिए गए हैं जो इसको डायमंड कट्स में इसके रिम है। और इसका जो टायर साइज़ है वो 235/45 R18 है। और इसके अंदर प्रेली के P0 टायर दिए गए हैं जो एक चाइना कंपनी फिटेड है। और अगर देखा जाए तो इसके आपको कर्व्स वाइट कलर में वादे शो होंगे जो एक करेक्टिव लाइंस की तरह लगते हैं। और जो फ्रंट फेंडर से लास्ट तक जाते हुए पीछे से कन्वर्ट हो जाते हैं। और रियर प्रोफाइल में बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी जो है LED लाइट्स इसके अंदर दी गई हैं। और साथ में अगर आपको देखा जाए तो आपको इसके अंदर फिन्स नज़र आएंगे देखने को जो एरोडायनामिक लुक देते हैं गाड़ी के अंदर। और अगर आप इसके साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो आपको इसके अंदर स्पॉइलर नज़र आएगा जो ट्रंक के ऊपर है, लेकिन अगर आप इसको बैक से देखेंगे तो ये एक ट्रंक का हिस्सा ही नज़र आएगा। और जो आपको ये स्पोर्टनुमा चीज़ नज़र आ रही है ये कैमरा है। और जैसे आप नीचे आते हैं ये Hyundai का लोगो है और सोनाटा के बैजिंग आपको साथ में दी गई है। और इसकी जो लाइट है वो आपको यहाँ इधर से स्टार्ट होकर ट्रंक के साथ साथ होती हुई वहाँ दूसरी लाइट से लिंक करती है। और अगर आप नीचे आएँ तो बैक पे साइड पे आपको रियर पे इसके पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे और बैक लाइट है और आपको रिफ्लेक्टर साथ में देखने को मिलेंगे। और आपको बम्पर के अंदर पियानो ब्लैक कलर का टच बॉडी किट के साथ नज़र आएगा। और अगर ट्रंक की बात की जाए तो ट्रंक इसका बहुत ही न्यू स्टाइल में दिया गया है ओपन करने के लिए। अगर आपको Hyundai के यहाँ पुश करें तो ट्रंक इसका ओपन हो जाता है। और बात करें इसके ट्रंक की स्पेस की बात की जाए तो काफ़ी इनफ स्पेस है। इसके अंदर 3 से 4 लगी जो हैं बड़े वाले आराम से इसके अंदर आ सकते हैं। और इसके स्पेयर व्हील की बात की जाए तो स्पेयर व्हील इसका जो है वो भी आपको रिम्स के साथ दिया गया है। और ये इसके इंस्ट्रूमेंट हैं जो गाड़ी को उठाने के लिए काम आते हैं। अगेन इसके अंदर बात की जाए तो आप देखने को मिलेगी आपको इसके अंदर क्रोम की लाइनिंग आपको स्टार्ट होके पूरे बम्पर तक जाती है। और इसके जो डिफ्यूज़र है वो आपको पियानो ब्लैक कलर के टच में नज़र आएगा और जो गाड़ी की रियल प्रोफाइल को बहुत ही इनहेंस और अग्रेसिव कर देती है। इसकी नॉन कन्वेंशनल जगह पे एक हाई माउंट ब्रेक लैंप्स जो देखने को मिलेंगे आपको बैक साइड पे स्क्रीन पे वो। और साथ में आपको शार्क रीना पियानो ब्लैक कलर में अगर आप देखा जाए तो इसको हाई माउंट ब्रेक लैंप्स जो हैं Audi A5 में और मर्सिडीज़ में दिए गए हैं। और गाड़ी के अगर मोड आपके पास आपके पॉकेट में हो तो इसके अंदर ये फीचर भी है कि अगर आप साइड गाड़ी के बैक साइड पे ओपन हो गए 4 पे लिंक करेगी और ट्रंक इसका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है तो आप ट्रंक ओपन नहीं कर सकते तो की का आपके पॉकेट में लाजमी है तो ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा।
बात की जाए इसकी बैक स्पेस कितनी है, सिटिंग कैपेसिटी, हेड स्पेस और लेग स्पेस कितनी है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे डोर ओपन करते हैं, आपको इसके अंदर एक न्यू फीचर इंक्लूड किया गया है। साइड कर्टन जो है आपके अंदर इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। आप इसको बस इधर से उठाना है और यहाँ पे आपने पुश करके लगा देना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपको देखा जाए तो आपको एक डोर के अंदर आपको सिल्वर लाइनिंग भी देखने को नज़र आएगी। और कैमल लेदर का पैकेज आपको इसके अंदर इंक्लूड है, जो आपको गाड़ी की जो लेदर क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी है। और आपको इसके अंदर बैक डोर पे स्पीकर भी देखने को मिलेंगे। और ये जो स्पेस दी गई है वो आई थिंक छोटी बोतल्स के लिए दी गई है, बड़ी बोतल नहीं इसके अंदर इंक्लूड कर सकते। और अगर आप बात करें इसकी हेड स्पेस और लेग स्पेस की, तो लेग स्पेस की बात की जाए तो लेग स्पेस काफ़ी इसकी इनफ है। और अगर आप बात करें लॉन्ग जर्नी के लिए ट्रैवल करना है तो गाड़ी की जो लॉन्ग जर्नी 4 पैसेंजर के लिए इनफ है गाड़ी। क्योंकि अगर आप सोफ़ा सीट्स इंजॉय करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग रूट पे 4 लोग आराम से इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। 5वां जो पर्सन है वो भी इसके अंदर यानी कि ड्राइव कर सकता है, लेकिन फिर 4 पैसेंजर के लिए यानी कि थोड़ी सी टाइटनेस फील होगी। और अगर आप बात करें इसके बैक पे रियर पे आपको एसी के वेंट्स भी देखने को मिलेंगे। और जैसे आप नीचे आते हैं तो USB की स्लॉट यानी कि चार्जिंग की फास्ट चार्जिंग की स्लॉट भी आपको देखने को मिलेगी। और बात की जाए रियर पे इसके ऑटो शेड्स दिए गए हैं और साथ पैनोरामिक सनरूफ भी आपको नजर आएगा। और आपको साथ में देखने को मिलेगी LED लाइट्स। हुंडई सोनाटा में ये भी फीचर है कि जैसे पहले RS टर्बो में दिया गया था कि अगर आप लॉक करेंगे तो गाड़ी को आप बाहर से भी ऑटो स्टार्ट कर सकते हैं। होल्ड का बटन पुश करना है तो गाड़ी ऑटोमेटिक बाहर से स्टार्ट हो जाती है। तो गर्मियों में ये सिस्टम होता है कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है और AC अंदर चल पड़ता है। और सर्दियों में जो आपका जो है हीटर ऑन हो जाता है। तो ये टर्बो RS के बाद हुंडई सोनाटा में ये फीचर इंक्लूड किया गया है। और जैसे आप फ्रंट पे जाते हैं तो आपको इसका रेट्रैक्टेबल मिरर देखने को मिलेगा। जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो साइड विंडो ओपन हो जाएगा और आपको हेड जो इसके हैंडल की लाइट्स है वो वेलकम करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका कैमल लेदर पैकेज है और सिल्वर रंग की लाइनिंग आपको डोर के साथ नज़र आएगी। और अगर इसकी सीट्स की बात की जाए तो इसकी इलेक्ट्रिक सीट्स हैं ड्राइविंग साइड पे भी और पैसेंजर साइड पे इसकी जो सीट्स हैं इलेक्ट्रिक सीट्स दी गई हैं। और गाड़ी में बैठते मैं पहले इसको गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। और इसका जो मीटर है बहुत ही खूबसूरत मीटर है और डिजिटल और एनालॉग क्रिस्टल स्टाइल में इसका मीटर दिया गया है। सबसे पहले बात कर ली जाए इसके स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग जो इसका सॉफ्ट लेदर में दिया गया है और आपको साथ में आपको देखने को मिलेगी सिल्वर रंग का टच भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया स्टीयरिंग के अंदर। और सामने हुंडई का लोगो है। और राइट साइड पे देखा जाएगा जो क्रूज की एडजस्टमेंट है प्लस माइनस और ओके करने की। और लेफ्ट साइड पे देखा जाएगा तो आपको इसके अंदर कॉल टर्न ऑफ और आप इंटरटेनमेंट का सिस्टम लेफ्ट साइड पे दिया गया है। और सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग दिए गए हैं। और गाड़ी के अगर मीटर की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 5 मोड्स देखने को मिलेंगे, ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलेंगे। अभी जो मोड है इस वक्त हम एक स्मार्ट मोड पे ड्राइव कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इसके अंदर आपको ये इको मोड देखने को मिलेगा, फिर स्मार्ट मोड देखने को मिलेगा, कस्टम मोड देखने को मिलेगा और फिर आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेगा। और बात कर ली जाए इसके आप मीटर की एवरेज की और वो आपको एडजस्टमेंट इधर से करनी पड़ती है। ये गाड़ी की सेटिंग है। स्पोर्ट्स मोड पे इस वक्त ड्राइव करी गाड़ी कितनी किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है और कब से आपने पेट्रोल इसके अंदर डाला है वो टाइम आपको सारा कुछ शो करता है। और गाड़ी की जो आप टोटल किलोमीटर जो ड्राइव की है वो राइट साइड पे दी गई है कि गाड़ी कितनी टोटल ड्राइव हो चुकी है। गाड़ी की जो फीचर्स की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा गाड़ी की एवरेज। गाड़ी जिस मोड में आप ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको सामने उसका मोड ड्राइविंग मोड आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त हम कंफर्ट मोड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और जो आपको लेफ्ट साइड पे इसकी फ्यूल की गेज भी देखने को मिलेगी। और इसकी जो मीटर की एडजस्टमेंट है वो आप इस बटन से एडजस्ट कर सकते हैं कि गाड़ी की एवरेज कितनी है पर लीटर पे दे रही है। और गाड़ी का आपने जो ट्रिप है 187 और जो जब से आपने पेट्रोल डलवाया तो टाइमर आपको शो करता है।
और गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी यानी कि फीचर्स देखने को मिलेंगे। और बात की जाए गाड़ी के स्टीयरिंग के अंदर आप इसका पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं, तो जो सिल्वर रंग के दिए गए हैं। और राइट साइड पे आपको इंडिकेटर शो किए गए हैं और ऑटो हेडलाइट्स जो ऑन ऑफ का सिस्टम है। और लेफ्ट साइड पे आपको गाड़ी की जो वाइपर्स का एडजस्टमेंट दी गई है ऑटो और मैनुअल के लिए। हेड अप डिस्प्ले भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, अगर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर हेड अप डिस्प्ले भी है। तो ये अमूमन रात टाइम आपको सही नज़र आता है, तो दिन में भी आपको सही शो होता है। आपको जो फ्यूल की एवरेज, अगर आप फ्यूल इसका ख़त्म होने वाला है तो वो भी आपको हेड अप डिस्प्ले में आपको शो कर देगा। और बात की जाए अगर फीचर्स में 2.0 में और 2.5 में क्या क्या फीचर फ़र्क है, एक तो मेन फीचर इसका जो है हेड अप डिस्प्ले का फ़र्क है। और इसके अंदर जो 6 एयर बैग आते हैं और दूसरी गाड़ी में जो है 2.0 में 2 एयर बैग आते हैं। और उसका इंजन जो 2.0 है और इसका जो बैक पे कटन है वो 2.0 में बैक पे कटन नहीं है। और बात की जाए गाड़ी के जो राइट साइड पे देखा जाए तो पार्किंग ब्रेकिंग सिस्टम है और ट्रैक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है, ट्रंक ओपन सिस्टम है और मीटर की लाइट प्लस माइनस करने का सिस्टम इसका राइट साइड पे दिया गया है। और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया गया है जो चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया गया है। अगर पीछे बच्चे बैठे हैं तो आप अंदर से गाड़ी के अंदर से आप इसको चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। ये अनलॉक हो गया और ये लॉक हो गया। और गाड़ी के जो मिरर हैं वो आपको ऑटो फ्रंट वाले 2 ऑटो मिरर मिलेंगे और ये गाड़ी के साइड मिरर की एडजस्टमेंट है और सिल्वर रंग की लाइनिंग आपको जाती नजर आ रही है। और गाड़ी की साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो साउंड क्वालिटी के लिए इसके अंदर 4 स्पीकर दिए गए हैं और जो जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और साथ में 2 ट्विटर दिए गए हैं जिसकी वजह से गाड़ी की साउंड क्वालिटी बहुत ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। और अगर सेंटर कंसोल की बात की जाए तो इसके अंदर 8 इंच का LED आपको देखने को मिलेगा जो एंड्रॉयड और एप्पल कनेक्टर भी है। और इसकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी है। और आपको साथ में पियानो ब्लैक कलर का टच देखने को मिलेगा। और बात कर ली जाए इसकी जो इंटीरियर के कलर कम्बिनेशन की तो डुअल टोन में दिया गया, कैमल लेदर में दिया गया और ग्रे लेदर में आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको सिल्वर रंग की लाइनिंग भी जाती है पूरी डैशबोर्ड में नजर आएगी। और एसी के वेंट्स में भी आपको सिल्वर क्रोम रंग की लाइनिंग जाती हुई नजर आएगी। और जैसे आप नीचे आएंगे एसी की वेंट्स के एसी के एडजस्टमेंट की तरफ तो आपको डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है। और ड्राइवर अपनी साइड पर एडजस्ट कर सकता है और जो पैसेंजर से वो अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता है। और सारी जो इसकी एडजस्टमेंट है वो छोटी सी LCD में दी गई है कि गाड़ी को प्लस माइनस फैन ऊपर नीचे करने के लिए और मोड चेंज करने के लिए इसे दी गई। और जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको इसके अंदर ऑप्शन दिया गया, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया, USB की स्लॉट दी गई है और 12 वोल्ट का चार्जर दिए गए के लिए ऑप्शन दी गई है। और आपको इसके अंदर एक और फीचर देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको प्लस चार्जर भी देखने को मिलेगा जो अगर आप इसके अंदर मोबाइल रखते हैं तो आप इसके आपको लाइट शो कर देती है आपका मोबाइल चार्जिंग पे ऑन हो गया है। और जैसे आप नीचे आते हैं तो आपको कप होल्ड देखने को मिलेंगे। तो ये कप होल्ड के जो इर्द गिर्द की जो आप फिनिशिंग देख रहे हो कार्बन फाइबर टाइप की लगती है। और गाड़ी के आर्मरेस्ट की बात की जाए तो गाड़ी के आर्मरेस्ट में काफ़ी स्पेस दी गई है। और जैसे कि आप इसका आर्मरेस्ट ऊपर करते हैं तो आपको ये जो साइड पे जो इसके फिनिशिंग दी गई है कार्बन फाइबर की वाज़ेह नज़र आती है जो एक खूबसूरत लुक कर रही गाड़ी के इंटीरियर को। गाड़ी के इस सिस्टम की बात की जाए तो आपको जो इसका गियर लीवर नहीं दिया गया तो इसका आप सिंपल आपको बटन पुश करना है, पार्किंग, न्यूट्रल, ड्राइव, पार्किंग। तो गाड़ी का जो ये सिस्टम है तो लीवर के साथ नहीं दिया गया। तो ये 6 स्पीड ट्रिप्टोनिक इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो अगर आप इसके नीचे आएंगे तो ये पार्किंग सेंसर है, ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। और ये आपका व्यू कैमरा, लेकिन इसको पुश करने से आपको सिर्फ बैक कैमरा ही यूज़ करना। और ये जो ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं वो भी आपके सामने 5 मोड्स हैं इसके अंदर और ऑटो होल्ड ब्रेक सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। ओवरऑल बात की सेंटर कंसोल की बात की जाए तो इसका सेंटर कंसोल बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है। और अगर आप लेफ्ट साइड में देखा जाए तो उसमें भी आपको गाड़ी के अनलॉक लॉक करने का सिस्टम भी दिया गया है। और बात की जाए तो इसके अंदर आपको देखने को मिला ऑटो डिमिंग बैक मिरर भी देखने को मिलेगा जो गाड़ी के अगर लोग अमूमन हाई बीम करके आते हैं तो गाड़ी के लिए जो मिरर है आपको ऑटो एडजस्टमेंट करेगा। और आपको देखने को मिलेंगे ये लाइट सिस्टम LED लाइट दी गई हैं। और आपको देखें ये जो है आपको जो बैक कर्टन है उसका बटन इधर दिया गया है। अगर देखते हैं तो बैक कर्टन इसका ऑटोमेटिक ऊपर होता है। अगर रिवर्स करेंगे गाड़ी को तो रिवर्स करने से ऑटोमेटिकली गाड़ी का कर्टन है वो नीचे हो जाता है। और बात की जाए गाड़ी के पैनोरामिक सनरूफ की तो वो इधर से इसका ऑप्शन है। तो गाड़ी का पैनोरामिक सनरूफ इससे ओपन हो जाता है। और अगर देखा जाए तो रात के अंदर आपको इसके अंदर लाइट नहीं दी गई
तो आप एडियन अंदाज़ा नहीं गाड़ी के यहाँ ये सिस्टम आप यूज़ करते हैं। अमूमन गाड़ी में इसके आपको अंदर लाइट्स देनी चाहिए थी जब तक आपको पता लग सके कि गाड़ी का आपने सनरूफ किधर से ओपन करना है, लाइट किधर से चलानी है और बैक कर्टन किधर से ओपन करना है। और बात की जाए इसके सनवाइजर की, सनवाइजर में भी आपको मिरर देखने को मिलेंगे और लाइट्स का ऑप्शन भी दिया गया और ये दोनों तरफ ऑप्शन है और मिरर भी दोनों तरफ दिए गए हैं। अगर आप बात करें गाड़ी के बैक कैमरे की, तो आप जैसे रिवर्स का ऑप्शन करते हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग को जैसे मूव करेंगे तो लाइंस भी एरोडायनामिक है, साथ साथ मूव करेंगी। स्टीयरिंग की मूवमेंट के साथ आपको लाइंस भी एरोडायनामिक मूव करती नजर आएगी। और अगर आप रिवर्स पार्किंग करते हैं, जो पार्किंग सेंसर आपको अलर्ट करते हैं, ये बीप करना शुरू कर देते हैं गाड़ी के पास के स्पेस इनफ काफ़ी नहीं है तो आप ब्रेक लगा लें। अगर आप बात करें इसके इंटीरियर की, तो जैसे इसका एक्सटीरियर खूबसूरत है तो इंटीरियर भी इसका खूबसूरत दिया गया है। कैमल लेदर के साथ पैकेज के साथ ही गाड़ी जाती है और साथ में अगर डोर के जैसे ओपन करते हैं तो ये रिफ्लेक्टर दिया गया है ताकि बैक पे आने वाली गाड़ी को पता चल सके गाड़ी का डोर ओपन हुआ है, तो जो रिफ्लेक्टर है वो आपको लाइट शो करेगा। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। तो इंजन में क्या क्या सिस्टम दिए गए हैं और कितनी इसकी हॉर्स पावर है, तो इंजन का सिस्टम इसका यहाँ से ओपन होता है। इंजन की बात की है तो बोनट इसका ओपन करने का सिस्टम इधर है। तो अगर आप देखा जाए तो इसका जो इंजन है वो हाइड्रोलिक इंजन है इसका, तो MPI इसका इंजन टेक्नोलॉजी दी गई है और ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रिप्टोनिक इंजन है। और बात की जाए गाड़ी के पावर की बात की जाए तो इसके अंदर 180 हॉर्स पावर है और 230 का टॉर्क इसके अंदर दिया गया। और फ्यूल की बात की जाए, फ्यूल इसके अंदर जो इंक्लूड होता है वो नॉर्मल फ्यूल में भी ड्राइव गाड़ी हो जाती है। हाई ट्रेन इसका अंदर रिक्वायर्ड नहीं, अगर आपकी मर्जी, अगर आप हाई ट्रेन डलवा के परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप परफॉर्मेंस इसकी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट से नॉर्मल फ्यूल पे भी गाड़ी ड्राइव हो सकती है। और अगर आप देखा जाए तो इसके जो शीट्स दी गई है, फैब्रिक की शीट दी गई है, इसका मेन मकसद ये है कि आपका जो इंजन का साउंड है वो कैबिन में ना जा सके। सोनाटा के इंटीरियर एक्सटीरियर की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। और बात करें इसकी करंट इनवॉइस तो क्या चल रही है, तो जो 2.5 सोनाटा है 2023 मॉडल, तो उसकी करंट इनवॉइस चल रही है इस वक्त 1,13,00,000 और जो 2.0 है उसकी चल रही है 1 करोड़। तो जो पाकिस्तानी मार्केट में गाड़ी लॉन्च की गई थी 2021 में, तो इस वक्त सोनाटा की प्राइस जो थी 71 लाख लॉन्च की थी और 2.0 की 63 लाख लॉन्च की गई थी पाकिस्तानी मार्केट में। प्राइस बहुत इंक्रीज हो गई है, एक माह में 4 से 5 दफ़ा प्राइस इंक्रीज कर चुके हैं। और बात की जाए गाड़ी की बुकिंग की, और गाड़ी हर कंपनी ने होंडा हो, हुंडई हो या टोयोटा हो, इन्होंने अपनी गाड़ी की बुकिंग बंद की हुई है क्योंकि प्रोडक्शन एरिया भी इन्होंने बंद किया हुआ है। बात यह है कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। पार्ट्स अवेलेबल होने की वजह से ये वजह ये है कि इंपोर्ट बंद है, एलसीज ओपन नहीं है, जिसकी वजह से पार्ट अवेलेबल नहीं है। अगर जो पार्ट्स हैं गाड़ियों के तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से गाड़ियों की प्राइस बहुत ऊपर चल गई है। और जो है हमारा डॉलर वो स्टेबल नहीं हो रहा, कभी ऊपर जा रहा है, कभी थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, जिसकी वजह से ना गाड़ी की प्राइस बहुत हाई हो गई है और बुकिंग हर गाड़ी की बंद है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। तो अपने इस भाई को याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपनी जुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।